एक बार क्या हो रहा था, मेरे पापा हमारे घर के सबसे बड़े लड़के हैं, तो क्या होता है कि हर फैमिली में यही होता है, बाय द वे सिर्फ हमारा ही नहीं है, जो सबसे बड़ा लड़का होता है उस पूरे परिवार का, फादर की साइड का, तो वो फिर मतलब घर को देखता है जब पापा बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पापा ने एक बारी कराई हमारी पूजा, तो ना हमारे फैमिली में क्या चल रहा था कि जो एडजेसेंट फैमिली थी उन पे बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। अब जो ये घर बने हुए हैं हमारे मतलब कि पापा वाली साइड से गाँव में, तो कुछ घर ऐसे भी है ना जो दाल से बने हुए, इतने पुराने घर हैं। दाल पहले क्या होता था, दाल और मिट्टी को फेंस के ना पत्थर के बीच में डालते थे, तो वो वाले घर भी पड़े हुए हैं अभी तक। तो उन्हीं की में से एक हमारी जो एडजेसेंट फैमिली थी, उनकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे पापा ने पूजा कराई, कुल देवता की पूजा कराई, और भैरव को तो हम तो रम भी चढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, तो सब कुछ चढ़ाया, बकरी दी, सब कुछ हुआ, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो पापा ने फिर पूछा यार, है ना, भैरव जी से कि मतलब जो जिन पे आए थे वो, कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। हमारा तो सब ठीक है, मेरे भाई लोग भी सब ठीक है, लेकिन चाची, मतलब हम तो चाची बोलते हैं, तो चाची और को क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सेंस हो रहा है। अब ये बात सुन लो, ये एक ऐसे लड़के पे आ रखा था, ये जो भैरव जी ऐसे लड़के पे आ रखे थे जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब गांव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जैसे इंडिया में रह रहे ना, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये लड़का है यूएस का, ये सिर्फ यहाँ इसलिए आ रखा है क्योंकि पापा ने बुला रखा था उसे, और ये आया 20 साल बाद, तो इसका कोई कुछ पता ही नहीं इसे गाँव के बारे में, ठीक है। तो इस लड़के पर आ गया था भैरव। अब वो तो भगवान किसे चूज़ करते हैं, हमें क्या पता, है ना। तो इस लड़के पे भैरव आ रखा, लेकिन मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसको बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारा नाम क्या, अगर तुम मेरे फैमिली में होता ना, उसको पता नहीं होता तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो पापा ने उनसे पूछा कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है। तो उसने कहा कि मेरे को जो कुछ भी नेगेटिव सेंस हो रहा है वो मुझे आसपास ही हो रहा है। अब हमारे वहाँ ना चौपाटी है, चौपाटी मतलब पता है, चौपाटी मतलब बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे हो, हाँ बस, तो पत्थर के टाइप की जैसे होते हैं, चौपाल कहते हैं, चौपाल। हाँ, तो वहाँ धान भी कूटते हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए सारे गाँव वाले, और उन्होंने बोला मुझे आसपास से हो रहा है। तो उसके बगल में तो एक ही घर था, चाची और का घर। फिर वो मांगा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, लेकिन भगवान की जो पूजा करते हैं जैसे आवाज़ आती है, तो वो चीज़ मांगी उन्होंने, और फिर ना वो बजाने लग गए उसे। तो वो कह रहे थे कि जहाँ से भी आवाज़ वापस मुझे आएगी, मैं वहाँ उधर साइड जाऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगेन ये लड़का यूएस का है, इसको कुछ नहीं पता गाँव के बारे में, ठीक है। तो वो करने लगा, आवाज़ें सुन रहा था वो, और वो गया घर के अंदर ही करते करते। अब घर बना हुआ इतने साल पुराना, 100 साल पुराना घर, उसने कहा कि यहाँ पे खोदो। तो मेरे पापा और ने खोदना शुरू करा, ठीक है, हाँ, मेरे पापा मेरे चाचा और ने खोदना शुरू करा। तो खोद रहे थे एकदम से ना पत्थर का स्लेट आया, जैसे ये है ना गोल स्लेट, तो यही लगा लो गांव वाला पत्थर बस, ठीक है, ग्रे कलर का ऐसा स्लेट आया। अब अचानक से मिट्टी के बीच में पत्थर कहाँ से आ गया भाई। तो उन्होंने खोदा, उसके नीचे उन्हें मिला अजीब सा धागा का पीस था, एक लोहे का पीस था, कुछ सिक्के रखे हुए थे उसमें, 100-200 साल पुराने। इसको कैसे पता, हमें भी नहीं पता भाई, ठीक है। पर उसने बोला कि यहाँ पे खोदो, और वहाँ पर निकला। तो मेरे पापा ने निकाला, उन्होंने कहा यही है, कि उस टाइम पे शायद से किसी ने कुछ करा होगा उठोना, या फिर इस ज़मीन में डाल दिया होगा घर बनाने से पहले, तो तब से ही इनका प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली उनका क्या होता है ना, घर में ऐसा सोच लो जैसे कोई एक खुशी आई, एक बच्चा पैदा हुआ, तो एक आदमी की जॉब टूट जाती थी। जैसे अगर कोई किसी ने गाड़ी ली, कुछ खुशी आ गई, तो उसके साथ ही साथ एक चीज़ बहुत खतरनाक बुरी भी हो जाती थी, है ना। तो ये सब जब उन्होंने वहाँ से वो निकाला और वो फेंका, वो जो दोस्त था वो फेंका, तब से उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सही चले। तब से मेरे को थोड़ा ये याद है भाई, भैरव में मानना है भाई, भगवान तो विश्वास हुआ था सच में भाई। मतलब पहले मैं भी ऐसे ही हूँ ना, थोड़ा मॉडर्न बैंगलोर पढ़ा हूँ, ठीक है, बैंगलोर में पढ़ा हूँ, फिर पुणे में जॉब करी है, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत होता है कि भगवान होगा, लेकिन मैंने अभी आंखों से देखा नहीं, तो मैं मान कैसे लूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने सच में देखा कि यार 100-200 साल पुराना घर, इनको क्या पता है ना। मेरे चाचा तो भयंकर यूएस में रहते हैं, तो तब मुझे थोड़ा वहाँ यार होता तो है ऐसी बात नहीं। चाचा वैसे खुद यूएस में रहते थे, बट उनको वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। जो ये वाले मेरे चाचा थे, ये वापस आए यहाँ उत्तराखंड, और मेरे फादर की साइड से एक दूसरी फैमिली थी जिनको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन भैरव जी जैसे चूज़ करते हैं वो ना, हर पीढ़ी से चूज़ करते हैं किसकी बॉडी पे पोजेस करना कौन है।